our class. As I told you on Saturday, today I am start a new chapter of your syllabus, that is functions. Okay, what are functions is a function is a self-contained block. A function is a self-contained block of code written once for a particular purpose but can be used again and again. That is the definition of function. Got it? I just told you what the function is. Function is a self-contained block of code. Self-contained block of code written once for a particular purpose but can be used again and again. That means see the same definition by a practical example. What you can do, सपोज करो मुझे कोई प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है। अब प्रोजेक्ट बनाने के लिए मुझे मैंने क्या किया, देखो सबसे पहले मैंने मेन फंक्शन बनाया है यहाँ पे। इस मेन फंक्शन में मुझे यहाँ पे मैंने सपोज करो कुछ लाइंस ऑफ कोड लिख दिया। उसके बाद मैंने सपोज करो स्टूडेंट का डेटा एंटर करा दिया। डेटा एंटर कराने के बाद मुझे उसके मार्क्स की जरूरत पड़ी, तो मैंने मार्क्स के लिए उसके वेरिएबल्स ले लिए, है ना, और उसके बाद मार्क्स का एडिशन करा दिया, ठीक है, और मैंने मार्क्स को प्रिंट कर दिया, ठीक है ना, इस तरीके से कर दिया प्रिंट, इतनी चीज ठीक है। इसके बाद आफ्टर सम लाइन आई एंटर द डेटा ऑफ अनदर स्टूडेंट, देन आई नीड टू ऐड द marks of the another student also. What I have to do, I have to write another the same, again the same logic or same code for addition the data and then print the data, ठीक है। Again after some line I need to add another some variables. So what I have to do, मुझे वापस से उन variables को add करना पड़ेगा, यानी कि मुझे एडिशन की कोडिंग वापस से लिखनी पड़ेगी। इसके बाद आफ्टर सम लाइन आई अगेन नीड अ एडिशन, मैंने वापस एडिशन लिखा, मैंने दो वेरिएबल्स लिखे, वापस पहले मैंने दो वेरिएबल्स लिए ए एंड बी, वापस मैंने इनको प्रिंट किया, प्रिंट एफ ए एंड बी, ठीक है ना। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे फिर ए एंड बी दो वेरिएबल्स लिए, या फिर मैंने वेरिएबल्स ना भी लिए तो यहाँ पे मैंने वापस प्रिंट कर दिया, ठीक है ना। तो मेरे कहने का मीन सिर्फ इतना सा है कि अगर मुझे बार बार उन सेम लाइन ऑफ कोड की जरूरत पड़ रही है, यानी कि मुझे जरूरत पड़ रही है कि मुझे एडिशन को बार बार करना है, तो नॉर्मली जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो जहां जहां हमें एडिशन की जरूरत पड़ती जाएगी हम वहां वहां एडिशन का कोड लिखते हुए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। जहां जहां हमें एडिशन की जरूरत पड़ेगी वहां पे हम लोग एडिशन करते हुए जाएंगे। लेकिन इससे क्या हुआ, इससे होगा कि अल्टीमेटली एक ही काम को करने के लिए मैं 10 बार सेम कोड को लिख रही हूँ, ठीक है ना। एक ही काम को यानी कि एडिशन को करने के लिए मैं सेम ही कोड को बार बार रिपीट कर रही हूँ, दैट इज कम्प्लीटली इररिलायबल। इससे हो क्या रहा है, मेरे प्रोग्राम में क्या क्या दिक्कत आ रही है। पहली चीज कि मेरा प्रोग्राम बहुत लेंथी हो रहा है, यानी कि मुझे क्या करना था कि एक ही एडिशन को बार बार लिखना था, बार बार मैं एडिशन को कर रही हूँ, वापस पूरी कोडिंग लिख रही हूँ, तो मेरा प्रोग्राम अननेसेसरी बहुत लेंथी हो गया। दूसरी चीज जो मेरे सामने प्रॉब्लम आई, मेरा जो मेन फंक्शन था वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया,
कॉम्प्लेक्स का मतलब एक खिचड़ी सी बनी हुई दिख रही है, तो इट इज लुक्स लाइक अ मैशी, ठीक है ना। अगर आपको बहुत इस तरीके से आप एक ही कोड को बार बार लिखते रहोगे तो आपका मेन फंक्शन बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। आप अगर एज अ डेवलपर इस कोड को ले जाके किसी भी आपकी कंपनी को दोगे, यानी कि किसी भी आपके क्लाइंट को दोगे, तो वो इसको बहुत ही मैशी, उसको समझ में ही नहीं आएगा आप मेन फंक्शन में कर क्या रहे हो, ठीक है ना। उसको इसकी कोडिंग समझ में नहीं आएगी, बहुत ही लेंदी रहेगा ये प्रोसेस। थर्ड क्या प्रॉब्लम मेरे सामने आती है कि मेरे कंपाइलर की स्पीड बहुत कम हो जाती है, ठीक है। कंपाइलर की स्पीड क्या हो जाती है, कम, क्योंकि जब आप एक ही कोड को बार बार रिपीट कर रहे हो तो कंपाइलर तो हर लाइन को रीड करने में, कंपाइल करने में टाइम कंज्यूम कर रहा है ना। इसको भी करेगा, इसको भी कंज्यूम कर रहा है, इसी कोड को वापस से चेक कर रहा है, वापस से टाइम कंज्यूम कर रहा है, इसी कोड को वापस चेक कर रहा है, तो वापस कंज्यूम कर रहा है टाइम को। तो सेम टाइप के कोड को रन करने के लिए ये बहुत बार टाइम वेस्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, मेरी सीपीयू की एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम मेरे सामने क्या आई कि टेस्टिंग की जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगी। टेस्टिंग कॉस्ट का मतलब है कि जब हम लोग किसी प्रोजेक्ट को या कोई कोडिंग तैयार कर लेते हैं तो हम उसे टेस्टर के पास भेजते हैं, ठीक है ना। टेस्टर उसे टेस्ट करता है और वो टेस्ट की जो कॉस्ट अप्लाई करता है वो करता है अकॉर्डिंग टू द लाइन ऑफ कोडिंग, कि कितनी लाइंस हैं कोड में, ठीक है ना। जितनी लाइंस होगी वो उसी के अकॉर्डिंग उसकी कोड करता है कॉस्ट को, ठीक है। लेकिन अगर आप एक ही कोड को बार बार रिपीट कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आपका लाइन ऑफ कोड इंक्रीज हो गया। लाइन ऑफ कोड अगर आपको इंक्रीज हो जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी जो टेस्टिंग की कॉस्ट है और फॉर श्योर वो भी इंक्रीज हो ही जाएगी, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि फंक्शंस अप्लाई करते हैं, ठीक है। फंक्शंस में हम लोग क्या करेंगे कि ये कोड जो हम बार बार लिख रहे हैं, 10 बार 15 बार लिख रहे हैं, उस कोड को बार बार ना लिख के, उस कोड को बार बार ना लिख के हम लोग सिर्फ एक बार ऐड का फंक्शन बना के रख लेंगे। ऐड का फंक्शन हम लोग क्रिएट करके रख लेंगे इस तरीके से, ठीक है ना। इस तरीके से हमने ऐड का फंक्शन क्रिएट करके रख लिया और इस ऐड के फंक्शन को यहाँ पे प्रिंट कर, ठीक है ना। तो हमने एक ऐड का फंक्शन बना के रख लिया। अब कहीं भी मुझे एडिशन की जरूरत पड़ी, ठीक है, मैंने इस फंक्शन को देखो मेन के बाहर बना के रखा है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा मेन जितना छोटा जितना सुंदर, सिर्फ मेन लॉजिक ही आने चाहिए, जो एक्स्ट्रा लॉजिक है वो इसके अंदर नहीं आने चाहिए। लाइन के बाद फिर एडिशन की जरूरत पड़ी, तो मैंने सिंपली पूरा कोड लिखने की बजाय सिंपल ऐड को कॉल कर दिया, ठीक है। ऐड को कॉल कर दिया तो वो सिंपली सिर्फ इसको कॉल कर देगा और सारी कोडिंग को उठा के यहाँ रख देगा। आफ्टर सम लाइन आई नीड टू ऐड अनदर सम वेरिएबल्स, देन आई जस्ट कॉल द एडिशन फंक्शन अगेन। मैंने वापस से एडिशन फंक्शन को कॉल कर दिया और ये सीधा की सीधा कंपाइलर इस फंक्शन पे स्विच करेगा, जिन भी वेरिएबल्स का एडिशन करना रहेगा वो एडिशन प्रिंट हो जाएगा। Again, after some line, I need to add another some variable. Then I again switch to the next compiler, switch my compiler to that function, and this function will again call. तो got my point कि फंक्शन होता क्या है। फंक्शन से इससे क्या हुआ, देखो मुझे बार बार एडिशन की कोडिंग ना लिखनी पड़ी, मुझे एडिशन की कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं हुई, मैंने सिर्फ एडिशन को कॉल किया और मेरा पूरा कोड यहाँ से होके यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो इससे मेरा प्रोग्राम लेंदी नहीं हुआ, मेरा मेन फंक्शन भी कॉम्प्लेक्स नहीं हुआ, मेरे प्रोग्राम की स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि मैं कंपाइलर को सिर्फ एक ही बार एडिशन के कोड को कंपाइल करना पड़ेगा, सिर्फ एक बार,
ठीक है, और वो बार बार सिर्फ उठा के उसको यहाँ लेके आएगा, सिर्फ एक बार कंपाइलर को उसको यूज करना। ठीक है, टेस्टिंग की कॉस्ट है जो एडिशन के लिए 3 4 5 लाइन हम बार बार रिपीट कर रहे थे, उनको बार बार रिपीटेशन की बजाय हमने सिंगल लाइन पे हमारा सारा काम कर दिया और एक ही बार ऐड फंक्शन को डिफाइन किया है। ठीक है ना, तो इससे हमारा टेस्टिंग की कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाएगी। इज दैट क्लियर? तो ये सारी प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करने के लिए हम लोग फंक्शंस को यूज करते हैं, दैट इज द मेन यूज ऑफ फंक्शन। इज दैट क्लियर? अच्छा, बेसिकली फंक्शंस होते क्या हैं? आपको दुनिया में कहीं भी अगर किसी भी के नेम के आगे अगर ऐसे ब्रैकेट्स लगे हुए मिलते हैं, दे आर कॉल्ड फंक्शंस। ठीक है, अच्छा आप लोगों ने गेट ch यूज किया है, ठीक है, उसके आगे ऐसे लगे हुए होते हैं। प्रिंटफ यूज किया है, उसके आगे ऐसे लगा हुआ होता है। clr यूज किया, उसके आगे ऐसे लगा हुआ होता है। आप मेन फंक्शन भी यूज करते हो, उसके आगे ऐसे लगा हुआ, मतलब स्मॉल ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट लगे हुए होते हैं, है ना, इनसाइड द ब्रैकेट। तो आप लोग जब ये ब्रैकेट्स को यूज करते हो, आप लोग जो ये ब्रैकेट्स कहीं भी आपको लगे हुए दिखे, दैट मीन्स आप लोग ये फंक्शंस की बात कर रहे हो, दैट मीन्स दे आर फंक्शंस। ठीक है ना, तो ऐसे भी किसी भी नाम के आगे, किसी भी नेम के आगे अगर आपको स्मॉल ब्रैकेट्स ओपन एंड क्लोज ये दोनों लगे हुए दिखते हैं, दैट मीन्स दे आर द फंक्शंस, दैट मीन्स दे आर द फंक्शंस। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ठीक है ना, तो इसीलिए हम लोग फंक्शंस को यूज करते हैं। अच्छा, एक चीज और, अगर हम लोग इस ऐड को यूज कर रहे हैं यानी कि कॉल कर रहे हैं, तो हम लोग इस ऐड की प्रायर इंफॉर्मेशन हमें देनी होती है कि ऐड नाम से कहीं फंक्शन मेन के बाहर मिल जाएगा। देखो हमने फंक्शन को जो डिक्लेयर किया है वो मेन के बाहर किया है, ठीक है ना, तो जब ऐड की कॉलिंग होगी तब तक कंपाइलर को ये नहीं पता था कि ऐड का रिटर्न टाइप क्या रहेगा, आर्ग्यूमेंट्स क्या रहेंगे, है ना, किस तरीके की चीजें रहेंगी, तो ये हमें नहीं पता था। शेख आमिर अमन दोनों ये माइक को म्यूट करो आप लोग। आमिर और अमन माइक को म्यूट करो। ठीक है, तो ये क्या होगा पड़ेगा कि ये फंक्शन है, तो ये जो कॉलिंग है डिक्लेरेशन है ना, इसको एज इट इज यहाँ पे लिख दो और सेमीकोलन लगा। ठीक है, ये होता है डिक्लेरेशन। अब हमारे पास क्या आता है कि तीन चीजें आती हैं, ठीक है, मेनली तीन चीजें आती हैं जिनको हमें समझना है। फर्स्ट आता है फंक्शन कॉलिंग, दूसरा आता है सेकंड वन इज फंक्शन डेफिनेशन, और थर्ड थिंग इज फंक्शन डिक्लेरेशन। इन तीनों चीजों में क्या डिफरेंस है, क्यों बनाए जाते हैं, क्या नीड है तीनों की, लेट्स वी विल अंडरस्टैंड। ठीक है, फंक्शन कॉलिंग क्या होती है? देखो, फंक्शन कॉलिंग वो होती है जो कि मेन फंक्शन में होती है। ठीक है ना, मेन फंक्शन में नहीं भी हो तो किसी फंक्शन में भी हो सकती है, जरूरी नहीं है। फंक्शन कॉलिंग वो होती है जब हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं, बुलाते हैं कि भाई आप अपना कोड रन करो इस ब्लॉक के अंदर, दैट इज कॉल्ड फंक्शन कॉलिंग। ठीक है ना, इसके अंदर हम लोग कोई भी रिटर्न टाइप नहीं लगाते। देखो एक चीज समझो, जो ये फंक्शन तीन पार्ट होते हैं किसी भी फंक्शन के, ठीक है ना, ये ठीक है ना, ये होता है फंक्शन का रिटर्न टाइप। क्या होता है? रिटर्न टाइप। अगर वॉइड लगा है तो इसका मतलब है कि कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है फंक्शन। ठीक है, अगर ये क्या होता है, ऐड क्या है यहाँ पे, फंक्शन का नेम है। क्या है? फंक्शन का नेम है। और अगर ब्रैकेट्स के अंदर ये ब्लैंक है तो ये ब्रैकेट्स में जो भी लिखा जाता है दे आर कॉल्ड आर्गुमेंट्स। ठीक है, देखो समझो, मैं वापस से एक्सप्लेन करती हूँ। जो हम लोग फंक्शन बनाते हैं, हमने लिखा सपोज करो यहाँ पे वॉइड शो नेम से फंक्शन बनाया, ठीक है ना, इसके अंदर हमने सपोज करो यहाँ पे प्रिंट है, शो प्रिंट कर। तो ये जो फंक्शन हम लोग बनाते हैं इसके तीन पार्ट्स होते हैं, थ्री पार्ट्स में डिफाइन होता है।
first part this, second part this, and third part is this. ठीक है, this part is called return type. क्या कहलाता है ये? रिटर्न टाइप कहलाता है. रिटर्न टाइप का मतलब है कि ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा. ठीक है ना. अगर वॉइड लगा हुआ है दैट मीन्स ये नल रिटर्न करेगा, यानी कि कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा. देखो रिटर्न लिखा ही नहीं है. अगर यहाँ पे इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर कुछ भी लगा हुआ होता तो यहाँ पे एक वैल्यू रिटर्न होती उस टाइप की जो टाइप यहाँ पे लिखा हुआ था. वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. ठीक है ना. फिलहाल आपको सिर्फ इतना समझना है कि ये जो फर्स्ट लिखा हुआ रहता है, फर्स्ट वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ रहता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिटर्न टाइप. दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिटर्न टाइप. इज दैट क्लियर? ठीक है. इसके बाद जो नेक्स्ट लेटर रहता है दिस वन, दिस इज द नेम ऑफ द फंक्शन. नेम ऑफ फंक्शन. ठीक है. फंक्शन का नेम कुछ भी हो सकता है. वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट यू कैन राइट ओवर हियर. आप लोग फंक्शन का नेम कुछ भी दे सकते हो. मुझे एडिशन कराना था तो मैंने फंक्शन का नाम एडिशन दिया. मुझे एवरेज निकालना था तो मैंने फंक्शन का नाम एवरेज दिया. अगर मुझे किसी भी फंक्शन में किसी भी साइज शेप का एरिया कैलकुलेट करना है तो मैं उस फंक्शन का नेम एरिया दे दूंगी. ठीक है ना. आई कैन गिव द नेम ऑफ द फंक्शन एनीथिंग व्हाट आई नीड टू बी. इज दैट क्लियर? इसके बाद ये जो ब्रैकेट्स लगे हुए होते हैं, ये ब्रैकेट जो होते हैं ये कहलाते हैं फंक्शन के आर्गुमेंट. दे आर कॉल्ड एज आर्गुमेंट्स ऑफ द फंक्शंस. दे आर कॉल्ड एज आर्गुमेंट ऑफ फंक्शन. ये फंक्शन के आर्गुमेंट कहलाते हैं. आर्गुमेंट का मतलब है पैरामीटर. पैरामीटर बोले कोई भी या आर्गुमेंट बोले, दे बोथ आर द सेम थिंग्स. ठीक है ना. क्या आर्गुमेंट्स आप पास कर रहे हो. ठीक है ना. इज दैट क्लियर? तीनों पार्ट समझ में आ गए. ठीक है. अब ये चीज क्लियर है. ठीक है. अब इन चीजों को क्लियर करने के बाद आप लोग ये समझो कि फंक्शंस के 3 टाइप्स होते हैं. ठीक है ना. ये तो हो गया फंक्शन के जो वर्ड्स होते हैं, हर एक वर्ड का मीन क्या होता है. अब बात आती है कि फंक्शन 3 तरीके के होते हैं. एक्चुअली ये टाइप्स भी नहीं है. उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. फंक्शन कॉलिंग, डेफिनेशन एंड डिक्लेरेशन. ठीक है. अब फंक्शन कॉलिंग क्या होती है? पहले फंक्शन डेफिनेशन क्या होती है? फंक्शन डेफिनेशन वो होती है जिसमें फंक्शन को डिफाइन किया जाता है. डिफाइन इन द सेंस कि फंक्शन को पूरा ये बताया जाता है कि ये फंक्शन करेगा क्या. देखो यहाँ पे हमने नहीं बताया कि फंक्शन करेगा क्या. ऑब्वियसली हमने कहाँ पे बताया? इस वाले पार्ट में ये बताया कि फंक्शन का तरीका क्या रहेगा, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा. तो दिस इज कॉल्ड फंक्शन डेफिनेशन. फंक्शन कॉलिंग क्या होती है? मेन में या कहीं भी जहां भी हम लोग फंक्शन को कॉल करते हैं, ठीक है, जहां भी हम फंक्शन को एक्सेस करते हैं, दैट पार्ट इज कॉल्ड फंक्शन कॉलिंग. ठीक है ना. लाइक दिस. ठीक है. फंक्शन कॉलिंग के टाइम पे कोई भी रिटर्न टाइप नहीं दिया जाता है. सीधे ये नहीं बताया जाता कि रिटर्न क्या करेगा. सीधा नाम से उसको बुला लिया जाता है. ठीक है. नाम से बुला लिया जाता है. दैट मीन एडिशन को सीधे कॉल कर दिया गया है. इज दैट क्लियर? अब आते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन. जब हम लोग फंक्शन डिक्लेरेशन का हमेशा मेन फंक्शन के ऊपर या कहीं भी जहां फंक्शन को कॉल करने वाले हो उसके जस्ट ऊपर भी. ठीक है. फंक्शन को जहां भी आप कॉल करो उसके जस्ट ऊपर कंपाइलर को एटलीस्ट आप ये इंफॉर्मेशन दो कि ये फंक्शन इस रिटर्न टाइप के साथ कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा. आप स्विच करो उस पर. ठीक है. समझ रहे हो? आपने जब फंक्शन को कॉल किया तो इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं दे रखा था क्योंकि फंक्शन की कॉलिंग पे कोई भी रिटर्न टाइप नहीं देते हैं. इसीलिए फंक्शन को डिक्लेयर करके रखना पड़ता है पहले कि जिस भी फंक्शन को आप कॉल करोगे उसका रिटर्न टाइप आपको वॉइड मिलेगा और कहीं ना कहीं ये फंक्शन आपको आगे डिफाइन किया हुआ मिल जाएगा. इसीलिए हम फंक्शन को क्या करते हैं? डिक्लेयर करते हैं. बेसिकली इसका लॉजिक ये होता है कि फंक्शन को डिक्लेयर फंक्शन की कॉलिंग से पहले किया जाता है. ठीक है. चाहे आप एक लाइन पहले करो लेकिन आपको फंक्शन की कॉलिंग से पहले फंक्शन को डिक्लेयर करना होता है. लेकिन मेरा मेथड ये है कि जब मैं मेन प्रोग्राम को स्टार्ट करती हूँ उससे पहले मैं सारे फंक्शंस को डिक्लेयर करके रख लेती हूँ ताकि मुझे पहले से पता रहे और मेरा मेन प्रोग्राम मेन फंक्शन बहुत ही लेंथी ना बने. ठीक है. अल्टीमेटली मैं इस फंक्शन का जो डिक्लेरेशन है वो मेन से पहले करके रखती हूँ. इसलिए मेरे लिए ज्यादा इजी होता है. इससे मेन प्रोग्राम लेंथी नहीं होता है. ठीक है.
अब आपने ये दिमाग में क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि मैम आपने डिक्लेरेशन में सेमीकोलन लगाया, कॉलिंग में सेमीकोलन लगाया, पर डेफिनेशन में सेमीकोलन का यूज नहीं किया, व्हाई इट इज सो? ठीक है, फंक्शन की डेफिनेशन में सेमीकोलन का यूज क्यों नहीं हुआ? फंक्शन की डेफिनेशन में सेमीकोलन का यूज नहीं हुआ क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट क्लास से ही बताया, फर्स्ट लेक्चर से ही बताया कि भाई सेमीकोलन का यूज अगर हम करते हैं तो दैट मीन हम वहां पे स्टेटमेंट को टर्मिनेट कर रहे हैं। ठीक है, वहां पे हम स्टेटमेंट को क्या कर रहे हैं? टर्मिनेट कर रहे हैं। दैट मीन्स जब हमने अगर ऐड लिखा यहाँ पे, तो अगर हम यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते, सपोज हम सेमीकोलन लगा देते, तो इसका मतलब ये लाइन यहाँ पे टर्मिनेट होगी। टर्मिनेट होने का मतलब है कि इसके अंदर का जो भी कोड लिखा हुआ है उसका एडिशन से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है ना, उसका एडिशन से कोई रिलेशन नहीं है। दैट इज क्लियर। तो एडिशन से कोई रिलेशन नहीं है तो एडिशन का कोड उसके अंदर नहीं आता, लेकिन जबकि ये कोड तो उसी के अंदर आना चाहिए था। इसीलिए हम कभी भी फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो वहां पे सेमीकोलन नहीं लगाते हैं। देखो, कभी भी फंक्शन को डिफाइन करोगे तो सेमीकोलन नहीं लगाना है। कीप इट माइंड, कभी भी डेफिनेशन को डिफाइन करोगे तो सेमीकोलन नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना? आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट। ठीक है, अब इसके बाद आता है फंक्शन कॉलिंग एंड फंक्शन डिक्लेरेशन। फंक्शन को जब भी आप कॉल करोगे, ठीक है, फंक्शन की कॉलिंग जब भी आप करोगे तो कॉलिंग के टाइम पे सेमीकोलन इसलिए लगाया जाता है क्योंकि जिसके पास फंक्शन कॉल हो गया, इसका काम खत्म हो गया, जैसे ही कॉल हुआ फंक्शन यहाँ आया, इसका जो भी रिजल्ट आया वो यहाँ आ गया, इसका नीचे वाली लाइन से कोई रिलेशन नहीं है। ये सेल्फ में सिर्फ फंक्शन को कॉल कर रहा है और उसके रिजल्ट को लाके यहाँ दे रहा है। ठीक है, इसके अलावा नीचे वाली लाइन से कोई भी रिलेशन नहीं है, इसलिए फंक्शन की कॉलिंग के टाइम पे सेमीकोलन आपको लगाना है। डिक्लेरेशन की बात करें तो इसका भी नेक्स्ट लाइन से कोई रिलेशन नहीं है, इसके अंदर हम इसकी कोई डेफिनेशन नहीं देते हैं, तो इसलिए सेमीकोलन डिक्लेरेशन में भी आपको लगाना है। तो डिक्लेरेशन और कॉलिंग के टाइम पे आपको सेमीकोलन लगाना है, वाइल डेफिनेशन के टाइम पे आपको सेमीकोलन को यूज नहीं करना। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? कुछ रिपीट करना है? देखो, फंक्शन एक हायर लेवल की प्रोग्रामिंग का पार्ट है। ठीक है, ये फंक्शंस जो होते हैं इनको हम लोग कई बार, फंक्शंस जो होते हैं इनको हम लोग सब प्रोग्राम्स या सब रूटीन्स भी कहते हैं। हम लोग इनको क्या कहते हैं? सब प्रोग्राम्स या सब रूटीन्स। सब प्रोग्राम क्यों कहा जाता है? देखो, आप लोग ये देखो, जैसे मेन फंक्शन अपना एक सेल्फ कोड है ना, इसी तरीके से आपको ये जब मेन के बाहर एक कोडिंग का एक अलग से ब्लॉक दिखेगा प्रॉपर, जैसे फंक्शन है इसके अंदर आपको प्रॉपर कर्ली ब्रेसेस सिंटैक्स स्टेटमेंट्स प्रॉपर्ली दिखेंगे, तो आप ये कह सकते हो कि दैट इज द पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। दैट मीन इफ दिस इज अ प्रोग्राम, दिस इज कॉल्ड एज सब प्रोग्राम। इफ दिस इज कॉल्ड रूटीन, दैट इज कॉल्ड सब रूटीन। ठीक है, तो functions can be also called as subprograms or subroutines। इनको सब प्रोग्राम्स या फिर सब रूटीन भी बोला जाता है। इज दैट क्लियर? मैं रिपीट कर रही हूँ फंक्शन की डेफिनेशन। फंक्शन आप समझना, देखो अब आप सब कुछ समझ चुके हो, अब आपको समझ में आएगा। फंक्शन कंटेंट का ब्लॉक होता है जिसको एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए लिखा जाता है। आपको दिख रहा है यहाँ पे एडिशन के लिए लिखा गया है, ठीक है ना। उस सेल्फ कंटेंट ब्लॉक को एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाया जाता है, लेकिन उस कोड को बार बार यूज किया जाता है। दैट इज that can be used again and again. I repeat, a function is a self-contained block of code written once for a particular purpose but can be used again and again. इसको मेन फंक्शन से रिलेट करते हैं, ठीक है, जिससे कि मेन फंक्शन इजी बने और जो कोडिंग है, एक्स्ट्रा कोडिंग,
सबको मेन के बाहर किया जाता है। क्या समझ में आया है? रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो हर्षल।